tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आपको tan 60 पर टिक लगाना जरूर कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या करना है मैं पढ़ देता हूं एक बार। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के थ्रू हम लोग ऑप्शन को टिक मारेंगे। पहला है इसका 2 tan 30। अरे सर पहले tan तो लिखिए फिर 30 लिखिए ना। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन है आपका ए है sin 60, बी है cos 60, सी है tan 60 और डी है आपका sin 30। अब देखते हैं कौन जीतता है इन चारों में से। भाई जीतेगा वही जो इस रूल को फॉलो करेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए तभी काम बनने वाला है। तो 2 डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मारना है केवल। tan 30 की वैल्यू आप टेबल में देख लीजिए 1/√3 होता है, चेक कर लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 सबसे पहली बात tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 स्क्वायर लगाया है यहाँ पर, तो हम लोग भी इसका स्क्वायर कर दिए। सिंपली सॉल्व करें, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें 2/√3 अपान में 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। सॉल्व करें 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान में 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान में 3। आप एलसीएम लेकर इसका सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली यही आने वाला है। और ये 2 अपान में √3। देखिए नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, 3 2 जा 6 और 3 1 4 हो जाएगा। ये 6 हो गया आपका, 3 1 4 हो गया। और ये 4 जो है इसमें चला, क्योंकि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो चुका है। 6 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 4 और ये हो जाएगा आपका 4√3। आगे सॉल्व कीजिए, 2 से कटेगा ये, तो 2 से कटेगा तो आपका ऊपर आ जाएगा। देखिए 2 से कटेगा 2 नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा 3, तो इसको लिखेंगे 3 अपान में 2√3। अब देखिए आपको एक चीज समझना होगा, क्या, सिंस 3 = 3 × 3 रूट में। अब ये क्यों होता है आप समझ लीजिए। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेम संख्या का रूट में लेकर जब 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोगों की वैल्यू रूट हट के मिलती है, यानी रूट हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में 2 चीज़ें हैं और वो सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो एक सेम वैल्यू बाहर निकल जाती है, तो 3 बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग 3 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट में 3 × रूट में 3 अपान में 2√3। इससे ये कैंसल, √3 अपान में 2 आपको मिलता है। अब √3 अपान में मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है सिंपली √3 अपान में 2। आप थोड़ा सा माइंड में गेस कीजिए, क्या गेस कीजिए कि आपको sin 60 की वैल्यू क्या √3/2 मिलती है। तो मिलती है सिंपली, यही तो आंसर है, sin 60 की वैल्यू √3 अपान में 2, cos 60 की वैल्यू तो 1 अपान में 2 होती है, गलत हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपान में 2, वो भी गलत हो जाएगा। केवल यही सही है, तो ऑप्शन में तो एक ही सही होता है जो कि ये जीत जाता है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, मिटा दें। समझ में आ रहा है? ओके, वैल्यू पुट करके सिंपली सॉल्व किया गया, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब इतना आसान क्वेश्चन, चुटकी बजाकर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन 99% तो जरूर कर सकता हूँ। भाई 1% तो 0.1% तो मिस्टेक तो होगा ही हमसे, 100% में श्योर नहीं हो सकता। नहीं तो आप मेरे पे क्लेम करेंगे, सब आपने कहा था कि आएगा और मैंने प्रिपेयर करना ही आया, 1 नंबर गड़बड़ा गया मेरा आपकी वजह से। तो 99% मैं कह सकता हूँ कि इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैं 4 बता रहा हूँ उसमें से 1 आएगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 +
tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। ऑप्शन तो सर दीजिए पहले, चलिए ऑप्शन ले लीजिए। tan 90, बी आपका है 1, सी sin 45 डिग्री एंड डी है आपका 0। 0 डिग्री नहीं है, 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तभी तो हमको किसी एक हीरो को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, 1 होती है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम भी कर देते हैं। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा, हम भी स्क्वायर कर दिए। देखिए 1 माइनस ये 1 ही आएगा, 1 प्लस 1। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। अरे अरे 1 प्लस 1 2, अरे ये तो तुरंत सॉल्व हो गया, 0 होगा। अरे इतना जल्दी, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने, एकदम हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन है आँख मूंद के टिक मारोगे, नहीं आँख खोल के ही टिक मारना आप लोग, नहीं तो हो सकता है कि आप टिक मारो डी पर लग जाए बी पर। चलो समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, नहीं 2 sin a कह रहा है, 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। अब देखिए a इक्वल टू क्या होगा कि ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब वो आइडिया क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इसको sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब आपको सोचना ये होगा कि a का क्या एंगल लें कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही सेम आ जाए। तो 0 पुट करेंगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पर 0 पुट कीजिए, पूरा 0, साइन 0 को 0, यहाँ पर 0 पुट कीजिए और ये पूरा जब 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 को 2 गुणे 0, ये भी 0 मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री देन sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये पॉसिबल है। 2 tan 30 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। ऑप्शन दीजिए सर। ओके cos 60, sin 60, tan 60 और sin डी है तुम्हारा आपका sin 30 डिग्री। चलिए तो हम लोग क्या करें, सिंपली इसको सॉल्व करें, वैल्यू पुट करके कहानी वानी से मैं हो जाएगा सॉल्व। चलिए पहले तो सॉल्व करें, उसके बाद ही तो 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। 2 2 अपान/√3। अब देखिए इसका ये 1 माइनस इसकी वैल्यू तो 1 अपान में इसका स्क्वायर करके √3 का स्क्वायर, तो आपको 3 मिलना है। फिर 3 3 जा 1, सॉरी 3 3 जा 3 माइनस ये 1 अपान में 3 और ये हो जाएगा आपका 2 अपान में √3। उसके बाद ध्यान दीजिए ये 2 हो जाएगा 2 अपान में √3 और ये हो जाएगा आपका 2 अपान में √3, सॉरी 3 है, सबसे ऊपर चला जाएगा। 3 2 जा 6, अच्छा ये 2 से 2, अच्छा नहीं यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, आप घबराइए मत। आपको लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं कैंसिल होगा तो हम लोग कैंसिल कर भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये 2 अपान में √3 नहीं है, 3 है। ये सबसे ऊपर चलेगा, 3 2 जा 6,
3 2 जा 6 और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है 2 रूट में 3, इसे ये कैंसल 3/√3। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 अपान में √3 है, सॉरी √3 हाँ √3 है, कैंसल क्या आ गया √3। अब देखिए आपको समझना होगा कि √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू नहीं हो सकती, 1/√2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आपको tan 60 पर टिक लगाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद द एंड। चलिए मिटाएं। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नहीं समझ में आएगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए, पीछे फिर से बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है उस टॉपिक को आप बोलिए, अपने प्रॉब्लम्स बोलिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएंगे।